हेलो एवरीवन, द टेस्ट गुरु के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज इसमें हम इंडियन नेशनल मूवमेंट के एमसीक्यू देखेंगे, जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है और यह इसका पार्ट 2 है। हमारी टेस्ट सीरीज से जुड़ने के लिए आप दिए गए नंबर 7654714848 पर या 9430963078 पर कॉल करके जुड़ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट स्टार्टेड इन। नागरिक अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? ऑप्शन ए 1929, ऑप्शन बी 1930, ऑप्शन सी 1931, ऑप्शन डी 1932। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 1930। नागरिक अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 1930 में हुई थी। यह 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ था और इसका नेतृत्व महात्मा गांधी द्वारा किया गया था। इस आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो यह साबरमती अहमदाबाद से इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी। इस आंदोलन का उद्देश्य था कि ब्रिटिश कानूनों का अहिंसक ढंग से उल्लंघन करना और नमक कानून का विरोध करना। तो 12 मार्च 1930 को साबरमती से 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर महात्मा गांधी के द्वारा नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन किया गया और यह आंदोलन 1934 को समाप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी इरविन पैक्ट वाज साइंड इन। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? ऑप्शन ए 1929, ऑप्शन बी 1930, ऑप्शन सी 1931, ऑप्शन डी 1932। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 1931। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था और यह दिल्ली में हुआ था, महात्मा गांधी और वायसराय लॉर्ड इरविन के मध्य। इस समझौते का जो मुख्य उद्देश्य था वह था गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी को सुनिश्चित करना और नागरिक अवज्ञा आंदोलन के कारण अंग्रेजी सरकार पर काफ़ी दबाव बढ़ गया था। तो अंग्रेजी सरकार भारत में राजनीतिक शांति चाहती थी, इसलिए यह समझौता हुआ था और इसका जो परिणाम निकला वह यह है कि कांग्रेस को नागरिक अवज्ञा आंदोलन को वापस लेना पड़ा और भारतीयों को समुद्र नमक बनाने की अनुमति प्राप्त हुई थी और गांधी जी को लंदन में आयोजित गोलमेज सम्मेलन में सम्मिलित होने की अनुमति मिली और 1929 में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था। इसकी अध्यक्षता JL नेहरू के द्वारा की गई थी। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था और 1932 में महात्मा गांधी और BR अम्बेडकर के मध्य में पूना समझौता हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन। पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? ऑप्शन ए 1929, ऑप्शन बी 1930, ऑप्शन सी 1931, ऑप्शन डी 1932। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 1930। 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक पहला गोलमेज सम्मेलन चला था और यह लंदन में आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन को आयोजित करने का जो कारण था वह यह कि साइमन कमीशन जो 1927 में भारत में आया था के विरोध में भारत में संवैधानिक सुधारों पर चर्चा करने के लिए, साथ ही नई संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए भी ब्रिटिश सरकार के द्वारा इस सम्मेलन को आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में कांग्रेस सम्मिलित नहीं हो सकी थी क्योंकि उस समय नागरिक अवज्ञा आंदोलन चल रहा था।
8 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बक्टेश्वर दत्त ने ब्रिटिश लेजिस्लेटिव असेंबली पर बम फेंका था दिल्ली में, और यह पब्लिक सेफ्टी बिल के विरोध में ये बम फेंका गया था, जिसके तहत भगत सिंह और बक्टेश्वर दत्त को गिरफ्तार कर लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज अटेंडेड बाई। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी सरदार पटेल। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी महात्मा गांधी। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चला था, और इसमें महात्मा गांधी कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में शामिल हुए थे। कुल 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। पहला 1930 में, दूसरा 1931 में, और तीसरा 1932 में, जिसमें पहले गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस सम्मिलित नहीं हुई थी, और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में सम्मिलित हुए थे, और B.R. अम्बेडकर एक ऐसे भारतीय थे जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में सम्मिलित हुए थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में मोहम्मद अली जिन्ना भी सम्मिलित हुए थे मुस्लिम लीग के नेता के रूप में, और ब्रिटिश पक्ष से इसमें रैमजे मैकडोनाल्ड ब्रिटेन के प्रधानमंत्री द्वारा इसकी सम्मेलन की अध्यक्षता की गई थी, और राजा चौधरी सर चुन्नी लाल ये हिंदू महासभा के प्रतिनिधि के रूप में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में सम्मिलित हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पूना पैक्ट वाज साइंड बिटवीन। पूना समझौता किनके बीच हुआ था? ऑप्शन ए गांधी एंड अम्बेडकर, ऑप्शन बी गांधी एंड नेहरू, ऑप्शन सी गांधी एंड जिन्ना, ऑप्शन डी गांधी एंड पटेल। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए गांधी और अम्बेडकर। पूना समझौता ये कब हुआ था? तो ये है 24 सितंबर 1932 को हुआ था, और ये कहाँ हुआ था? यह पुणे महाराष्ट्र में यरवदा जेल में हुआ था, गांधी जी और B.R. अम्बेडकर के मध्य में। इस समझौते के जो कारण थे वह यह कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने 1932 में कम्युनल अवार्ड दिया था, जिसके अनुसार अछूतों और दलितों को अलग मतदाता सूची दी जानी थी, जिसका विरोध महात्मा गांधी ने यह कहकर किया कि यह हिंदू समाज को बांटने वाला है। और उन्होंने यरवदा जेल में अनशन शुरू कर दिया था, जिससे काफ़ी दबाव बढ़ गया, और इसका परिणाम यह हुआ कि महात्मा गांधी और अम्बेडकर के बीच में यह समझौता हुआ था। इसका समझौते का जो परिणाम निकला वह यह कि अलग निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की गई, और दलितों के लिए सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में आरक्षित सीटों की संख्या बढ़ाई गई। हिंदू समाज के भीतर यह सामाजिक सुरक्षा और दलितों के उत्थान पर यह एक बहुत बड़ी सहमति थी, जो कि पूना समझौता के परिणाम स्वरूप सामने आई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी वाज फाउंडेड इन।
कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1929, ऑप्शन बी 1931, ऑप्शन सी 1934, ऑप्शन डी 1937। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 1934। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1934 में हुई थी और यह पटना में हुई थी और इसके संस्थापक थे जयप्रकाश नारायण, अच्युत पटवर्धन, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और मीनू मसानी। और इसकी स्थापना क्यों की गई थी? तो यह कांग्रेस में समाजवादी विचारधारा को बढ़ावा देने के लिए, मजदूरों, किसानों और गरीबों के हितों की रक्षा करने के लिए कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी पटना में 1934 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्विट इंडिया मूवमेंट वाज स्टार्टेड इन। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? ऑप्शन ए 1940, ऑप्शन बी 1941, ऑप्शन सी 1942, ऑप्शन डी 1943। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 1942। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 8 अगस्त 1942 को हुई थी और यह बम्बई ग्वालियर टैंक मैदान में कांग्रेस कार्य समिति द्वारा इसका प्रस्ताव पारित किया गया था। और इसी आंदोलन में महात्मा गांधी के द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था। और यह आंदोलन क्यों शुरू किया गया? तो इसके पीछे जो कारण थे वह यह है कि सेकेंड वर्ल्ड वार में भारत को बिना पूछे ब्रिटेन ने युद्ध में शामिल कर लिया था, जिससे भारतीयों में असंतोष था। और 1935 के एक्ट के बाद भी स्वशासन प्राप्त नहीं हुआ था। और क्रिप्स मिशन जो कि 1942 में आया था, यह भी असफल रहा था। तो इन सब कारणों से गांधी जी का मानना था कि कांग्रेस भारत छोड़ें ताकि भारत अपनी आंतरिक और युद्धकालीन खतरों का सामना स्वयं कर सके। और युद्ध काल में गरीबी, बेरोजगारी और महंगाई बढ़ रही थी, जिससे जनता में काफ़ी असंतोष था और जिसका परिणाम यह 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का कारण बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्लोगन डू और डाई वाज गिवन बाय। करो या मरो का नारा किसने दिया? ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी सरदार पटेल। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी महात्मा गांधी। महात्मा गांधी द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था और यह 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने ये नारा दिया था। सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया था और जवाहरलाल नेहरू ने आराम हराम है नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉरवर्ड ब्लॉक वाज फाउंडेड बाय। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी सरदार पटेल, ऑप्शन डी राजेंद्र प्रसाद। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने 3 मई 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी और यह स्थापना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भीतर एक गुट के रूप में की गई थी। और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करने का जो कारण था वह यह कि गांधी और कांग्रेस के नेतृत्व से नीतिगत मतभेद होने के कारण कांग्रेस पद से इस्तीफा देने के बाद सुभाष चंद्र बोस को एक नए मंच की आवश्यकता थी और उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा को बढ़ाने के लिए भी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा 3 मई 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फेमस स्लोगन
जय हिंद वाज गिवन बाई। जय हिंद का नारा किसने दिया था? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी भगत सिंह, ऑप्शन डी सरदार पटेल। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा दिया था। नेहरू जी के द्वारा आराम हराम है और भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंडियन नेशनल आर्मी वाज फाउंडेड बाय। भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए सरदार पटेल, ऑप्शन बी रास बिहारी बोस, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी भगत सिंह। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस ने भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना 1942 में सिंगापुर में की थी और यह जापान की सहायता से की गई थी। जापान द्वारा युद्ध में पकड़े गए भारतीयों सैनिकों को मिलाकर इसकी स्थापना हुई थी और इसका उद्देश्य भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त कराना था। सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में इस सेना का पुनर्गठन किया और इसे एक नई ऊर्जा और नेतृत्व प्रदान किया था और इन्होंने इसका ही प्रसिद्ध नारा जय हिंद और दिल्ली चलो दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु फाउंडेड द आज़ाद हिंद गवर्नमेंट। आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए रास बिहारी बोस, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी लाला हरदयाल, ऑप्शन डी भगत सिंह। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना की थी और ये इसके प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और युद्ध मंत्री भी रहे थे। इसका उद्देश्य भारत को सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से आज़ादी दिलाना था और इसके माध्यम से सुभाष चंद्र बोस ने अंडमान निकोबार द्वीप को शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप का नाम दिया था। इस सरकार को जापान, जर्मनी, इटली सहित कई देशों ने अपनी मान्यता भी प्रदान की थी। लाला हरदयाल ने 1913 सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट वाज पास्ड इन। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ? ऑप्शन ए 1945, ऑप्शन बी 1946, ऑप्शन सी 1947, ऑप्शन डी 1948। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 1947। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में पारित हुआ था। यह 18 जुलाई 1947 को पारित हुआ था और इसे ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था। इसको पारित करने का उद्देश्य भारत को ब्रिटिश शासन से स्वतंत्र करना था और इसके जो मुख्य प्रावधान थे वह थे भारत और पाकिस्तान 2 स्वतंत्र डोमिनियन बनेंगे और दोनों डोमिनियन को पूर्ण विधायी अधिकार प्राप्त होंगे और रियासतों को इसके माध्यम से अधिकार दिया गया था कि वे भारत या पाकिस्तान में शामिल होने या स्वतंत्र रहने का विकल्प उनको प्राप्त था। और इस अधिनियम के द्वारा 15 अगस्त 1947 को सत्ता का स्थानांतरण किया गया। 1945 में शिमला सम्मेलन हुआ था और 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था जिसके 3 सदस्य एवी अलेक्जेंडर, पैथिक लॉरेंस और क्लीमेंट एटली थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द लास्ट वायसराय ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ब्रिटिश भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? ऑप्शन ए लॉर्ड बेवेल, ऑप्शन बी लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन सी लॉर्ड लिनलिथगो, ऑप्शन डी लॉर्ड इरविन। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन ब्रिटिश भारत के अंतिम वायसराय थे और इन्होंने फरवरी 1947 को अपना पद संभाला था। इनकी नियुक्ति भारत की सत्ता ब्रिटिशों से भारतीयों को सौंपने की प्रक्रिया को पूरी करने के लिए किया गया था और इन्होंने अपनी रिपोर्ट 3 जून 1947 को प्रस्तुत की थी
और 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र भारत में अंतिम वायसराय के रूप में इन्होंने सत्ता का हस्तांतरण किया था। लॉर्ड वेवेल के समय में 1945 में शिमला सम्मेलन हुआ था और लॉर्ड लिनलिथगो ने 1940 में अगस्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया था और 5 मार्च 1931 को गांधी और इरविन के मध्य में समझौता हुआ था, जिसके तहत महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस लिया था और कांग्रेस को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में रहने की अनुमति प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्लोगन इंकलाब जिंदाबाद वाज गिवन बाय। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? ऑप्शन ए भगत सिंह, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी लाला लाजपत राय, ऑप्शन डी चंद्रशेखर आज़ाद। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए भगत सिंह। भगत सिंह ने 1920 में क्रांतिकारी नारा इंकलाब जिंदाबाद दिया था और सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद और दिल्ली चलो का नारा दिया था। लाला लाजपत राय की 1928 में साइमन कमीशन के विरोध में प्रदर्शन करते हुए लाठीचार्ज में इनकी मृत्यु हो गई थी और चंद्रशेखर आज़ाद ने 1928 में HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA वाज फाउंडेड इन। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1919, ऑप्शन बी 1924, ऑप्शन सी 1928, ऑप्शन डी 1930। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 1928। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1928 में हुई थी और यह स्थापना दिल्ली में की गई थी। इसके संस्थापक थे चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और भगवती चरण बोहरा ने इसकी स्थापना की थी। इसका उद्देश्य था भारत में ब्रिटिश शासन का अंत करना और भारत में समाजवादी गणराज्य की स्थापना करना और युवाओं को क्रांतिकारी आंदोलन से जोड़ना इसका मुख्य उद्देश्य था और यह लाहौर षड्यंत्र केस से संबंधित संगठन था। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड और रॉलेक एक्ट पारित हुआ था। 1924 में कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी द्वारा की गई थी और 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी और पहला गोलमेज सम्मेलन भी 1930 में संपन्न हुआ था।